जिस दिन आप सट्टे से परहेज कर लोगे, जिस दिन आप रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओगे, तो ये जालिम भी हट जाएंगे। फिर जिधर तुम जाओगे तुम्हारी शान के चर्चे होते चले जाएंगे। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। तेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, असर की नमाज पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं, ईशा पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीरों के पीर इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज ना दो, इसलिए कि जो अल्लाह का कर्ज नहीं लौटा रहा है वो तुम्हारा कर्ज कैसे लौटाएगा। कुरान मुकद्दस में बेनमाजियों को इस तरह कहा गया, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान मुकद्दस में 16वें सिपारे में रब ने फरमाया अदाउस सलात वत्तबउश शहवाती फसौफ यलकौन गय्या। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मैं कोई छक्के चौके लगाने वाला मुकर्री नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। बस मैं आपसे इमोशनल अंदाज में बात करने की कोशिश करूंगा। मैं नमाज पे बात कर रहा हूँ और जब नमाज पे बात होती है अच्छे अच्छे जो है ना वो खामोश हो जाते हैं और वो रास्ता निकलने को देखते कि किधर से फरार हो, किस रास्ते से रागे फरार इख्तियार की जाए, किधर से कूच किया जाए, किधर से यहाँ से भागा जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कौन यहाँ जम के बैठता है और अपने आप को नमाजी बनाने की कोशिश करता है और कौन ऐसा है कोई जो यहाँ से भाग के जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 16वें सिपारे में रब ने फरमाया अल्लाह अकबर अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाती। वो लोग जो नमाजों को जाये कर रहे हैं और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अन करीब उनको मकामे गई में डाल दिया जाएगा। गई जहन्नम की वो वादी है जिसकी तपिश और जिसकी बदबू से जहन्नम के दूसरे तबकात भी पनाह मांगते हैं। उस तबके में बेनमाजी को डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कहते हैं बेनमाजी को क़ियामत के दिन हामान और फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा। हामान फिरौन ये शैतान हैं, ये गुंडे लोग हैं। अल्लाह अकबर ये अपराधी लोग हैं, इन्होंने अपराध किया इस दुनिया के अंदर। फिरौन ने खुदाई का दावा किया, जो खुदा का दुश्मन है बेनमाजी को उसके साथ खड़ा किया जाएगा, शैतानों के साथ बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई। माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा मेरी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में सफर करता हूँ। मेरी आदत है मैं ज्यादा चीख के नहीं बल्कि मोहब्बत से बात करने की कोशिश करता हूँ। किसी एक आदमी ने भी अमल कर लिया, किसी एक इस्लामी बहन ने भी अमल कर लिया, मौलाना अब्दुल सुबहान साहब की ये महफिल सजाना कामयाब होगा, इनके भाई गुलफाम भाई की शादी कामयाब होगी, इन सब के लिए खुशखबरी होगी, मेरे लिए बिशारत होगी। कोई एक बंदा या अल्लाह की बंदी अमल करके यहाँ से उठ जाए। एक खातून हुजूर की बारगाह में आती हैं, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे साफ कर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं क्या हुआ तुझे? खातून कहती है आका मुझसे एक पाप हुआ है। बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। हुजूर फरमाते हैं बयान कर। औरत ने डरते डरते बयान किया या रसूल अल्लाह मेरा शोहर सफर पे था, शोहर की अदम मौजूदगी में या रसूल अल्लाह नाजायज ताल्लुकात कायम हुए, फिर बच्चे का तवल्लुद हुआ या रसूल अल्लाह मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। आका मैंने उस बच्चे को अपने हाथ से गला घोट के मार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू टपके। हुजूर फरमाते हैं खातून अगर तू पाक होना चाहती है तो तेरी सजा जो कुरान में अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई है, तू शादीशुदा है, तुझे रज्म किया जाएगा, तुझे संगसार किया जाएगा। खातून ने कहा आका मैं एग्री हूँ या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ दुनिया की सजा लेने के लिए, आखिरत की सजा में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते तो आजा मैदान में खड़ी हो जा। खातून मैदान में खड़ी हो गई, अपने गुनाह का अल्लाह अकबर
उसे नदामत है, उसे शर्मिंदगी है। आज गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह नहीं है। यही वजह है मस्जिदें खाली हैं, चौपालें आबाद हैं, सियासत में मुसलमान सबसे आगे है, एक दूसरे की टांग खींचने में सबसे आगे है। भाई तरक्की करता है तो इसके पेट में दर्द होता है, ये अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो कीजिए। वो औरत अल्लाह अकबर कबीरा मैदान में आकर के खड़ी हो गई, उस पे संगरेजी शुरू कर दी गई, उस पे पत्थरों की बारिश शुरू कर दी गई। औरत के सर से पत्थर आकर के टकराए, उसके शिकम से पत्थर टकराए, उसके पैरों से पत्थर टकराए, सर के पैरों से सर की पेश अल्लाह अकबर सर से लेकर के पैरों तक अल्लाह अकबर औरत जख्मी हो गई, जख्मों से चूर चूर हो गई, खून से लथपथ हो गई, औरत का इंतकाल हो गया। अब उस औरत की तदफीन मारीदे वजूद में आई। औरत के दफनाने के बाद किसी ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, इस खातून ने बहुत बड़ा पाप किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। जैतवाड़ा अहमदनगर मुरादाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बेटियों, तुम भी मोहब्बत के साथ सुनना। अगर अल्लाह अकबर हो सके तो मेरे जुमले को जगा देना। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अपनी जबान को बंद कर लो, तुम इसके पाप को देख रहे हो, तुम्हारी नजर इसके जुर्म पर है, और मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इसकी तौबा को देख रहा हूँ। इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, इसकी तौबा का फकत 10वां हिस्सा अहले मदीना को बांट के दे दिया जाए तो सबकी मगफिरत के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर फरमाते हैं, ऐसी सच्ची तौबा की है, जरूरत है आज हम भी सच्ची तौबा करके यहाँ से उठ करके जाएं। आका फरमाते हैं, खातून तूने जो ये अपना गुनाह बयान किया, मैं तो ये समझ रहा था तेरी गुफ्तगू के अल्लाह अकबर अंदाज से, तेरी मजीयत के अंदाज से मैं ये महसूस कर रहा था तूने जिना जैसा अमल लगी, बल्कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है, इसलिए तुम मेरे पास रोते हुए आई है। अल्लाह अकबर कबीरा वाक़िया सुनाना मकसद नहीं, मैं तो उन नशेड़ियों से भी कहना चाहता हूँ, उन गांजा पीने वालों से भी कहना चाहता हूँ जो दीन के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो सज्जादा नशीन, गधा नशीन, उनको मैं कहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा में दिल्ली एक मरतबा सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा। ईशा की नमाज अदा करने के बाद एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली में दोस्त हैं, उनके साथ अल्लाह अकबर हाजिरी के लिए पहुंचा। हाजिरी करने के बाद उनके ताल्लुकात कुछ नशेड़ियों से थे, उन्होंने मुझे मिला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा बाद में मैंने उनको भी समझाया, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी उनके, अल्लाह अकबर कबीरा ऊंची ऊंची टोपियां, और अपने आप को वो सज्जादा नशीन कहते थे। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह से थोड़े हट कर के बैठे थे, माचिस से जेबों से निकाली जा रही थी, और माचिस का जो खोल था ना, ये बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूँ, माचिस के खोल में तिल्लियां नहीं थी, बल्कि उसके अंदर गांजा था, उसके अंदर भांग थी, उसके अंदर चरस थी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दीन के ठेकेदार नशेड़ी अल्लाह अकबर कश लगाते थे सिगरेट में भर भर के, और जब नशा चढ़ता था एक आवाज आती थी उनके मुंह से, वो कहते थे हक अली या अली। अल्लाह अकबर कबीरा, ओ जालिमो, अली किसी के बाप की अल्लाह अकबर जागीर नहीं है, अली उसके हैं जो मुस्तफा वाला है, जो अली के नबी के नक्शे कदम पे चलता है, अली उसके हैं, नशेड़ियों के अली नहीं है, चर्च पीने वालों के अली नहीं है। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हम इनको बताते हैं मेरी भोली वाली आवाम को इन्होंने बांट दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है, मेरी आवाम जवाब देती है मौलाना ये फकीर हैं और तुम आलिम हो, इनकी लाइन अलग है, तुम्हारी लाइन अलग है। मैंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें गुमराह कर दिया है, सबकी लाइन एक है, शरीयत भी एक है, तरीकत भी वही है, बस फर्क इतना है, ये जो बाल है ये शरीयत है, और ये जो मांग है वो इसका अल्लाह अकबर तरीकत है। जब बंदा शरीयत पे कंप्लीट अमल कर लेता है, वही
वही तरीकत में गोता लगा के अल्लाह का वली बन जाता है। क्या ख्याल है, ये नशेड़ी अल्लाह वाले हैं, ये जुआरी अल्लाह वाले हैं, ये ड्रीम 11 पर सट्टा लगाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बहुत कुछ हो सकते हैं, ये अल्लाह वाले नहीं हो सकते। हक अली या अली, नशाड़ी कह रहे हैं हक अली या अली, वो अली उनकी जिंदगी देखो, एक नमाज असर कज़ा हुई, मकाम सहबा है, नबी का सर